लोकसभा में किसान सुधार बिल क्या पास हुआ? किसान से लेकर विपक्ष तक सरकार के साथी भी सरकार के विरोध में आ गए। लेकिन ये नए प्रावधान में ऐसा क्या है जिसको लेकर सरकार का इतना विरोध हो रहा है? क्या वाकई में ये बिल किसान विरोधी है या फिर बिल का विरोध किसी एजेंडे के आधार पर हो रहा है? इस रिपोर्ट में आपको सभी उत्तर मिल जाएंगे। किसान सुधार बिल पर सबके अपने तर्क हैं। सरकार का कहना है कि इन बिलों के पास होने से 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। तो भी इसका इतना विरोध क्यों? पहले तो ये जान लीजिए कि किसानों से संबंधित ये 3 बिल हैं, जिसके मुताबिक अब किसान अपनी मर्जी का मालिक होगा। वो मंडियों और बिचौलियों के जाल से निकल अपनी उपज को खेत पर ही कंपनियों, व्यापारियों को बेच सकेगा। उसे इसके लिए मंडी को कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। मंडी में इस वक्त किसानों से 8.5% मंडी शुल्क वसूला जाता है। किसानों को उपज की बिक्री के बाद कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाने होंगे। उपज खरीदने वाले को 3 दिन के भीतर पेमेंट करना होगा। तय समय में विवाद का निपटारा होगा। बेचने वाले और खरीदने वाले में कोई विवाद होता भी है तो किसान के इलाके का एसडीएम इसका फैसला करेगा। किसान अपनी पसंद के मुताबिक अपनी फसल को बेचेगा, यानी उसे जिसे मन हो उसे बेचे। किसान के पास एक चैनल होगा जिससे वो अपनी फसल को ज्यादा दामों में बेच सकता है। बता दें कि 3 विधेयकों में से 2 विधेयक लोकसभा में पास हो चुके हैं। लेकिन ये कौन कौन से विधेयक हैं? पहला अध्यादेश फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस। इसके तहत केंद्र सरकार एक देश एक कृषि मार्केट बनाने की बात कह रही है। इस अध्यादेश में कोई भी व्यक्ति, कंपनी, सुपरमार्केट किसी भी किसान का माल किसी भी जगह से खरीद सकती है। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश के किसान का माल महाराष्ट्र की कंपनी भी खरीद सकती है। इससे सरकार का उद्देश्य है बाजार में बिचौलियों की भूमिका को खत्म करना। दूसरा अध्यादेश सरकार ने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में बदलाव के साथ लागू किया है। पहले व्यापारी फसलों को किसानों के औने पौने दामों में खरीदकर उसे स्टोर कर लेते थे और फिर होती थी कालाबाजारी। कालाबाजारी को रोकने के लिए ही एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 बनाया गया, जिससे व्यापारी किसानों के मालों का एक लिमिट तक ही स्टोर कर सकते थे। लेकिन इस नए अध्यादेश के तहत आलू, प्याज, दालें और तेल को स्टोर करने पर लगी रोक को हटाने की बात कही है। देश में 85% किसान लंबे समय तक भंडारण करने की स्थिति में नहीं है, जिससे किसानों को डर है कि व्यापारी फिर से उनका माल औने पौने दामों में खरीदकर उनको धोखा न दें। तीसरा अध्यादेश है द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस। इसके मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार का दावा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को नेशनल फ्रेमवर्क मिलेगा। इससे होगा ये कि खेती से जुड़ी सारी रिस्क किसानों के नहीं बल्कि उससे करार करने वालों के सिर होगी। दूसरा फायदा ये होगा कि किसानों को अपने उत्पाद की मार्केटिंग पर लागत नहीं लगानी पड़ेगी और दलाल खत्म हो जाएंगे। लेकिन इसके उलट किसान गुजरात में पेप्सिको का वो उदाहरण दे रहे हैं, जहां उत्पाद सही न होने की बात कहते हुए किसानों को मूल्य चुकाने के बजाय किसानों पर ही कंपनी ने करोड़ों का मुकदमा ठोक दिया था। लेकिन इस पर विरोधियों ने सवाल उठाए हैं कि अगर विवाद की स्थिति होती है तो किसान कॉर्पोरेट से कैसे लड़ेगा? उसके पास संसाधन कम पड़ जाएंगे। इसके साथ उनका सवाल यह है कि कीमतें कैसे तय की जाएंगी? इसके जवाब में सरकार कह रही है कि अग्रीमेंट सप्लाई, क्वालिटी, ग्रेड, स्टैंडर्ड व कीमत से संबंधित शर्तों पर होंगे। विवाद की स्थिति में निपटारा किया जाएगा। इसके साथ ही किसानों को सबसे बड़ी दिक्कत है विधेयक में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी का जिक्र न होना। किसान एमएसपी को बहुत जरूरी मान रहे हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी एमएसपी को लेकर ट्वीट करना पड़ा। दरअसल एमएसपी किसी फसल का वो दाम होता है जो सरकार बुआई के वक्त तय करती है। इससे किसानों को फसल की कीमत में अचानक गिरावट के बाद भी उनको वही दाम मिलता है जो पहले से तय होता है। सरकार का इस पर कहना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी को बरकरार रखा जाएगा। विधेयकों से फसल के एमएसपी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सरकार का ये भी कहना है कि खरीद की व्यवस्था खत्म नहीं की जा रही है, बल्कि किसानों को और विकल्प दिए गए हैं जहां से वो अपनी फसल बेच सकते हैं। मंडियों में जाकर लाइसेंसी व्यापारियों को ही अपनी उपज बेचने की मजबूरी खत्म हो जाएगी।